ऑन स्पॉट जैसे ही बंदा आज उसकी ट्रायल है आफ्टर लर्नर 1 महीने के बाद जब हमारे पास ट्रायल के लिए वो आ रहा है ग्रोन टेस्ट के लिए, तो ऑन स्पॉट अभी वो जैसे ही ट्रायल देगा ऑन स्पॉट हम उसका रिजल्ट चढ़ा के अप्रूव कर देंगे, ताकि अगर जिसकी कोई डेफिशिएंसी है, जैसे अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोडिंग में पेंडिंग है या किसी और ही डेफिशिएंसी उसको ऑन स्पॉट पता लगे, वो उसको अपलोड करके उसका अपना रिजल्ट जल्दी हम अपडेट कर दें, या जो भी पास है जो भी फेल है, कि अगर किसी को किसी भी तरह की कोई आशंका निशंका न रहे, उसको कोई भी शक है अपने रिजल्ट पे, तो उसी को इमीडिएटली जब मैसेज आएगा वही ग्राउंड पे होगा, तो उसी वजह हमारे पास आ सकता है अगर कोई शक है या कुछ है। और ये सिर्फ इसीलिए है हमारा स्टेप कि ये जो बीच में लोगों का एग्जैक्टली कि आपने अगर आपको परफेक्टली गाड़ी चलानी आती है आप तभी अप्लाई करें, आप प्रैक्टिस करें आप, और उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। कि आज अगर कोई आपको ये कहेगा मैं आपका लाइसेंस ऐसे ही बना दूंगा, आपको गाड़ी नहीं चलानी आती है या आपको अभी जस्ट आपने शुरू की है तो चलो आप कोई भी वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे से गाड़ी आएंगे, हमारे जो एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट जो हमें जो हमें पैरामीटर्स हैं उसमें अगर आप खड़े उतरेंगे आपको तभी लाइसेंस अप्रूव होगा और वो घर पहुंच जाएगा। इमीडिएटली यू विल गेट अ मैसेज विद इन, आप ट्रायल में अपेयर होने के विद इन हाफ एन आवर आप यू विल गेट अ मैसेज, तो आपका फेल है पास है, आप ऑन ग्राउंड में ही आपको पता लगेगा। हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट मैनर में एक एफिशिएंट मैनर में आप तक सर्विस डिलीवर करने की कोशिश करें। अब हमें चाहिए आप लोगों का सहयोग, क्योंकि बदलाव जब भी सोसाइटी में चेंज आनी है तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पार्ट में नहीं, लोगों का भी एक रवैया बदलना चाहिए, उनका भी एक सर्विस लेने का तरीका बदलना चाहिए, तभी कोई उसका रियल मोटिव इंश्योर होगा कि किसी के बहकावे में नहीं आए। हमारी सारी सर्विस ऑनलाइन है, जैसे कि हमारी मेन अगर जैसे आम बंदा एक लेमैन की मैं बात करूँ तो या तो उसको हमारे पास लाइसेंस का काम पड़ सकता है या गाड़ी का। अगर लाइसेंस की बात करें तो या तो लाइसेंस रिन्यू करवाना है या नया बनाना है। नए बनाने के लिए मैं बात करूं कि अब हमारी जो पहला स्टेप होता है वो होता है लर्नर लाइसेंस बनाना। लर्नर लाइसेंस बनाना फ्रॉम द 2 साल पहले से एक फेसलेस हो गया है हमारे यूटी में अंडर द लीडरशिप ऑफ LG सर, मनोज सिन्हा सर, तो वो फेसलेस है। आप जहां बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप साइबर कैफे में बैठे हैं, आप किसी होटल में बैठे हैं, आप किसी स्कूल में बैठे हैं, ब्रेक टाइम में आपने जस्ट अपना मोबाइल लेना है, परिवहन पे जाके अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर न्यू LL विद इन 10 मिनट्स, लेकिन आधार के साथ ऑथेंटिकेटिंग। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए कई सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है। और अगर बात करें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की, तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में भी लगातार हम देख रहे हैं कि कई सर्विसेज जो वो अब ऑनलाइन कर दी गई हैं और उसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी जो वो इंश्योर की जा रही है और एजेंट सिस्टम को खत्म करने की लगातार एक कोशिश जो वो विभाग की तरफ से की गई है। इससे पहले लगातार हमने देखा कि जो एजेंट सिस्टम है वो इतना हावी था कि जो एप्लीकेंट होते थे उनसे मोटी रकम वो ऐंठते थे और उसके बाद उनके काम करते थे। लेकिन जब ये शिकायतें लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन को मिली, उसी के बाद ये एक इनिशिएटिव लिया गया कि तमाम सर्विसेज को ऑनलाइन किया जाएगा और एजेंट सिस्टम को खत्म किया जाएगा और ये पुरजोर कोशिश लगातार जारी है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कई सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। कई सारी जो स्कीम्स हैं उन्हें ऑनलाइन तो किया गया, लेकिन लाइसेंस बनाने के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि जब आप लर्नर के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब आपकी ट्राई होती है, तो ट्राई जब आप कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट है ट्राई
का वो आपको मौके पर ही अब मिल जाएगा। इससे पहले थोड़ा वक्त लगता था और जो वक्त मिलता था उसमें जो एजेंट्स होते थे, बिचौलिए होते थे, वो कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की कोशिश करते थे। तो क्या कुछ बदलाव है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ नई स्कीम्स हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि एजेंट सिस्टम को लेकर लगातार बात हुई है, कई सवालिया निशान खड़े हुए, लेकिन इसी एजेंट सिस्टम को खत्म करने के लिए अब आप एक फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ बदलाव है, लाइसेंस के हवाले से बात करें या और भी कुछ जो नए प्रावधान आपके विभाग में लाए गए हैं, जो LG साहब के दिशा निर्देशानुसार जो आपको हिदायतें दी गई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल ऋषि, जैसे हमारे LG सर की CS सर की हमें बार बार डायरेक्शंस आती हैं। हमारे जो वर्दी सेक्रेटरी सर हैं प्रसन्ना सर, उनकी तरफ से हमें बार बार डायरेक्शंस इशू हो रही हैं कि जितना भी अच्छे से और जितना भी इन ट्रांसपेरेंट मैनर में और जितना क्विकली हम पब्लिक सर्विस दे सकते हैं वो उतना हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो एक हमारे डिपार्टमेंट के लिए जितना के जो मोटिव है, जो हमारे डिपार्टमेंट की सभी सर्विसेज को फेसलेस करने का, आधार अथेंटिसिटी करने का और इसको इतना ट्रांसपेरेंट मैनर में इंश्योर करें कि लोगों तक पहुँचे भी। तो जैसा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमने अपनी तरफ से बड़े सारे स्टेप्स हमारे डिपार्टमेंट ने लिए हैं, हमारे कमिश्नर सर ने बड़े सारे स्टेप्स लिए हैं रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए करें। तो जैसे कि अभी हमारी वीडियोग्राफी होती है, लेकिन बार बार मेरे पास फिर भी बड़ी कंप्लेंट्स आती रहती थी कि कभी कोई कहीं के किसी कोई चक्रों में पड़ जाता है, कोई किसी के चक्रों में बहकावे में आ जाता है। तो मेरी तो आपके माध्यम से सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हम हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट मैनर में, एक एफिशिएंट मैनर में आप तक सर्विस डिलीवर करने की कोशिश करें। अब हमें चाहिए आप लोगों का सहयोग, क्योंकि बदलाव जब भी सोसाइटी में चेंज आनी है तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पार्ट में नहीं, लोगों का भी एक रवैया बदलना चाहिए, उनका भी एक सर्विस लेने का तरीका बदलना चाहिए, तभी कोई उसका रियल मोटिव इंश्योर होगा। जैसे कि हम अपने ट्रायल की बात करें तो हमने ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा ने अब हम ये क्या कर रहे हैं कि ऑन स्पॉट जैसे ही बंदा, आज उसकी ट्रायल है, आफ्टर लर्नर 1 महीने के बाद जब हमारे पास ट्रायल के लिए वो आ रहा है ग्राउंड टेस्ट के लिए, तो ऑन स्पॉट अभी वो जैसे ही ट्रायल देगा, ऑन स्पॉट हम उसका रिजल्ट चढ़ा के अप्रूव कर देंगे, ताकि अगर जिसकी कोई डेफिशिएंसी है, जैसे अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोडिंग में पेंडिंग है या किसी और ही डेफिशिएंसी उसको ऑन स्पॉट पता लगे, वो उसको अपलोड करके उसका अपना रिजल्ट जल्दी हम अपडेट कर दें, या जो भी पास है जो भी फेल है, कि अगर किसी को किसी भी तरह की कोई आशंका निशंका न रहे, उसको कोई भी शक है अपने रिजल्ट पे, तो उसी को इमीडिएटली जब मैसेज आएगा वही ग्राउंड पे होगा, तो उसी वजह हमारे पास आ सकता है अगर कोई शक है या कुछ है। और ये सिर्फ इसीलिए है हमारा स्टेप कि ये जो बीच में लोगों का एग्जैक्टली कि आपने, अगर आपको परफेक्टली गाड़ी चलानी आती है आप तभी अप्लाई करें, आप प्रैक्टिस करें आप, और उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। कि आज अगर कोई आपको ये कहेगा मैं आपका लाइसेंस ऐसे ही बना दूंगा, आपको गाड़ी नहीं चलानी आती है या आपको अभी जस्ट आपने शुरू की है तो चलो आप, कोई भी वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे से गाड़ी आएंगे, हमारे जो एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट जो हमें पैरामीटर्स हैं उसमें अगर आप खड़े उतरेंगे आपको तभी लाइसेंस अप्रूव होगा और वो घर पहुंच जाएगा। इमीडिएटली यू विल गेट अ मैसेज विद इन, आप ट्रायल में अपेयर होने के विद इन हाफ एन आवर आप यू विल गेट अ मैसेज, तो आपका फेल है पास है, आप ऑन ग्राउंड में ही आपको पता लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो एजेंट्स हैं वो लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, इनसे मोटी रकम जो वो लेते थे कि हम आपका लाइसेंस बना देंगे, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया है। बिल्कुल, अब जैसा कि अब यही था हमारा, लोगों से पहले भी यही गुजारिश थी कि किसी के बहकावे में नहीं आए। हमारी सारी सर्विस ऑनलाइन है, जैसे कि हमारी मेन अगर जैसे आम बंदा, एक लेमैन की मैं बात करूं तो या तो उसको हमारे पास लाइसेंस का काम पड़ सकता है या गाड़ी का। अगर लाइसेंस की बात करें तो या तो लाइसेंस रिन्यू करवाना है या नया बनाना है। नए बनाने के लिए मैं बात करूं कि अब हमारी जो पहला स्टेप होता है वो होता है लर्नर लाइसेंस बनाना। लर्नर लाइसेंस बनाना फ्रॉम द 2 साल पहले से एक फेसलेस हो गया है हमारे यूटी में, अंडर द लीडरशिप ऑफ LG सर, मनोज सिन्हा सर। तो वो फेसलेस है, आप जहां बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप साइबर कैफे में बैठे हैं, आप किसी होटल में बैठे हैं, आप किसी स्कूल में बैठे हैं, ब्रेक टाइम में आपने जस्ट अपना मोबाइल लेना है, परिवहन पे जाके अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर न्यू LL विद इन 10 मिनट्स, लेकिन आधार के साथ अथेंटिकेटिंग। इसमें थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अपना आधार के साथ अथेंटिकेट नहीं करते हैं, थोड़ा चीज़ें चेंज करते हैं, उस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म
फंस जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो उनके लिए मेरा ये निवेदन है कि काइंडली अपना पहले अगर आपने कुछ चेंज भी करना है तो पहले 10 दिन पहले अपना आधार अपडेट करें। जैसे ही कि विद इन वीक टाइम में आपका आधार पे डिटेल्स अपडेट होगी, उसके बाद अप्लाई करें और इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स यू विल गेट अ लर्नर लाइसेंस इन योर हैंड। फिर उसके बाद आप 1 महीने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं डीएल के लिए। आप डीएल के लिए अप्लाई करें, आप हमारे पास आएँ। आपने जैसे ही ट्राई दिया विद इन हाफ एन आवर यू विल गेट अ मैसेज। आपको परिवहन से मैसेज आएगा, आप अगर फेल हैं, पास हैं, इमीडिएटली यू विल गेट अ मैसेज। और आप अपना डिजी लॉकर पे लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं और मतलब आपको पता लग जाएगा विद इन हाफ एन आवर आफ्टर अपेयरिंग इन टेस्ट। और जानना चाहूंगा कि क्या कुछ और प्रावधान किए गए हैं? जैसे परमिट के लिए हमारा बहुत अभी जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान कर ली हैं। पहले परमिट की फ़ीस, पहले किसी को गाड़ी लेनी है, चाहे वो स्कूल बस लेनी है, चाहे वो मैक्सी टैक्सी कैब लेनी थी, उनको परमिट्स के लिए एलए के लिए धक्के खाना पड़ता था, हमारे पास दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था। अब वो चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले परमिट 1 साल के लिए रिन्यू होते थे, अब एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट हमारे परमिट 5 साल के लिए रिन्यू होंगे। पहले जो मैक्सी टैक्सी कैब, जैसे अगर किसी फैक्ट्री के साथ कोई गाड़ी लगी है, उसने टैक्सी लगाई है, तो उसने अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जाना है रेगुलरली, तो कमर्शियल गाड़ी है तो उसको परमिट की काउंटर सिग्नेचर होता था, अब वो ख़त्म हो गया है। आप ऑल जे.एंड के कंट्रैक्ट कैरेज के परमिट पे आप जे.एंड के यूटी में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। पहले आपको जैसे बार बार अगर दफ्तरों के चक्कर लगते थे कि परमिट को लेने आओ देने आओ, अब आपको 50 रुपया पोस्टल फीस भरनी है, परमिट आपके घर पहुंचेगा। पहले आप सिटीज़न पोर्टल पे नहीं, आप ऑफिस में आके वो सर्विस को अवेल कर सकते थे, अब आप सिटीज़न पोर्टल पे अवेलेबल है वो सर्विस। यानी फिजिकल अपीयरेंस को खत्म किया जा रहा है और फेसलेस तमाम सर्विसेज को किया। बिल्कुल ऑलमोस्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एआरटीओ सांबा रेहाना तबस्सुम जी, जो विस्तार से पूरी जानकारी दे रहे थे कि सिस्टम में बदलाव लाया गया है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा रही है। एजेंट सिस्टम जो लगातार एक सवालिया निशान खड़ा होता था विभाग के ऊपर भी कि यहाँ पर एजेंट सिस्टम इतना ज़्यादा है, एजेंट्स इतने काम कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन उस एजेंट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ही ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा रही है और तमाम जो बदलाव है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब लाइसेंस के हवाले से जो जानकारी है ये कि लाइसेंस जो है अब आपका ट्राई जो है उसका रिजल्ट आपको उसी समय मिल जाएगा विद इन मिनट्स। और उसी के साथ साथ जी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को लेकर भी बताया जा रहा है कि अब तमाम सर्विस को ऑनलाइन किया जा रहा है। ये तमाम सर्विस को ऑनलाइन करने का यही एक मकसद है कि सर्विसेज जो है वो आप इजीली अवेल कर पाएं। जी क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी ट्रायल दिया, आपको इनको मैसेज आ गया। आप क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। अच्छा, ये आपने अभी ट्राई दी है? जी सर। तो ट्राई का रिजल्ट भी आपको आ गया? जी सर। तो इससे पहले जब आप कभी ट्राई देने आते थे तो रिजल्ट आपका कब तक आता था? सर काफ़ी टाइम लग जाता था। टाइम लग जाता तो कहीं ना कहीं जो एजेंट्स हैं वो भी आपको गुमराह करते हुए कि आप हमसे लाइसेंस बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप मौके पर ही ये रिजल्ट जो वो हासिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। फिर एक तरीका जो है वो देखने को मिला, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही है। जी सर बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से? बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल ये एप्लीकेंट है जो यहाँ पर आए थे ये ट्रायल के लिए यहाँ पर, और इनका जो ट्रायल है ये पास हो चुका है, क्लियर हो चुका है, मौके पर ही इनको रिजल्ट जो वो मिल चुका है। इससे पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, इसलिए ये बदलाव किया जा रहा है, सर्विस को ऑनलाइन किया जा रहा है आपकी सहूलियात के लिए और आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। अब वैसे भी अगर आपको कोई बहकावे में लाने की कोशिश करेगा तो उसका बनेगा कुछ नहीं। जो एलजी प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि तमाम सर्विस को ऑनलाइन किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाएगी। ये बड़ी जानकारी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के हवाले से सामने आ रही है, जो तमाम बदलाव देखने को मिले, तमाम सर्विस जो ऑनलाइन की गई हैं और लाइसेंस के हवाले से भी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है ट्रायल के हवाले से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।